चलें जी, अब हम पढ़ते हैं डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर एसएलई। हमने एसएलई कंटिन्यू किया हुआ है पिछले 2-3 लेक्चर से। सो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है? अगर 11 क्राइटेरिया हैं जो मैं आपको बताऊंगा, उनमें से 4 या 4 से ज़्यादा पॉजिटिव आ जाएँ तो एसएलई उस पेशेंट को है। और ये भी नहीं है कि जो 4 पॉजिटिव हो गिवन टाइम में हो, ठीक है। एक मुख्तलिफ टाइम्स में भी अगर ये 4 चीज़ें पॉजिटिव आ जाएँ तो एसएलई उस पेशेंट को है। तो क्यूटेनियस इसके 4 पॉइंट हैं: मेलर रैश, बटरफ्लाई फेशियल रैश जो थे, डिस्कॉइड रैश, फोटो सेंसिटिविटी ओरल अल्सर या नेजोफ्रेंजियल अल्सर। तो 4 पॉइंट इनके हैं। मस्कुलोस्केलेटल में नॉन इरोसिव आर्थराइटिस, मतलब जिसमें जॉइंट्स की डिस्ट्रक्शन ना हो, मतलब एक्सरे नॉर्मल हो, तो ये क्राइटेरिया है। कार्डियोपल्मोनरी में सीरोसाइटिस, प्लूरल इफ्यूजन, पेरिकार्डाइटिस, मतलब कार्डियोपल्मोनरी मैनिफेस्टेशंस अगर आ जाएँ, इनका एक पॉइंट है। रीनल में प्रोटीन यूरिया आरबीसी काज, इनका एक पॉइंट है। न्यूरोलॉजिकल में सीजर साइकोसिस, इनका एक काज है, इनका एक नंबर है। हेमेटोलॉजिकल में हीमोलिटिक एनीमिया, ल्यूकोपिनिया, लिम्फोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इनका एक नंबर है। इसके अलावा डायग्नोस्टिक में अगर एएनए पॉजिटिव आ जाए, इसका एक नंबर है। और पॉजिटिव एंटी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या एंटी स्मिथ या एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी आ जाए तो इनका एक नंबर है। ये है इन 11 पॉइंट्स। इनमें से 4 या 4 से ज़्यादा एक वक्त में या मुख्तलिफ वक्तों में पॉजिटिव आ जाएँ तो हम कहते हैं कि एसएलई इस पेशेंट को है, और ये क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ते हैं एसएलई की ट्रीटमेंट। तो क्योंकि ये फोटो सेंसिटिविटी है इन पेशेंट्स को, तो हमने सन एक्सपोजर को अवॉइड करना है, इन पेशेंट्स को धूप में नहीं निकलना। इसके अलावा हम एनाल्जेसिक्स और एनएसएड्स देते हैं मस्कुलोस्केलेटल फीचर्स के लिए, मस्कुलोस्केलेटल पेन के लिए। और हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्विन जो कि एक डिमार्ड है, डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग है, ये भी हम देते हैं मॉडरेट स्किन और जॉइंट सिम्टम्स के लिए। इसके अलावा बेलीम्यूमाब, ठीक है, तो इसको हम देते हैं उन पेशेंट्स में जिनमें आर्थराइटिस हो, सिरोसाइटिस हो या स्किन डिजीज़ हो। और अगर एक पेशेंट का डायग्नोस्टिक टेस्ट एंटी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पॉजिटिव आ गया या उसके कम्प्लीमेंट्स C3 C4 का लेवल डिक्रीज़ है तो ये फिर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ये ड्रग। अगर एक्यूट फ्लेयर्स हों एसएलई के तो हाई डोज आईवी स्टेरॉइड या आईवी साइक्लोफॉस्फेमाइड देते हैं, या फिर आईवी हाई डोज स्टेरॉइड के साथ माइकोफिनोलेट, ये भी एक अल्टरनेटिव रेजिमेन है फॉर ल्यूपस नेफ्राइटिस। माइकोफिनोलेट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ड्रग है एसएलई में। अच्छा, मेंटेनेंस थेरापी में हम क्या देते हैं? मतलब एक्यूट फ्लेयर्स में तो हमने आईवी पे पेशेंट को मेंटेन किया है, आईवी स्टेरॉइड्स पे, और कीमोथेरापिक जो ड्रग्स हैं साइक्लोफॉस्फेमाइड या मैकोफिनोलेट की बात कर लें। मेंटेनेंस थेरापी फिर ओरल स्टेरॉइड्स के साथ करते हैं, प्लस इम्यूनोसप्रेसेंट या एज़ेथियोप्रिन देते हैं, या मेथोट्रेक्सेट या माइकोफिनोलेट, ठीक है। अब जो ल्यूपस नेफ्राइटिस है ना, इसकी जो क्लास और उस क्लास के हिसाब से ट्रीटमेंट ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर क्लास 1 हो जिसमें मतलब क्रिएटिनिन वगैरह का लेवल नॉर्मल हो तो उसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। अगर मैक्रो हीमाचूरिया या प्रोटीन यूरिया हो तो एसी इनहिबिटर्स देते हैं, और ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एसी इनहिबिटर्स ल्यूपस नेफ्राइटिस में यूज़ होते हैं और बहुत इफेक्टिव हैं, ठीक है। और क्लास 3 जिसमें हीमाचूरिया प्रोटीन यूरिया हो, और इसके अलावा क्लास 4 जिसमें डिक्रीज जीएफआर या नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो, तो इनमें हम स्टेरॉइड देते हैं, स्टेरॉइड के साथ मैकोफिनोलेट या साइक्लोफॉस्फेमाइड देते हैं। क्लास 5 जिसमें प्रोटीन यूरिया नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाए उसमें एसी इनहिबिटर्स देते हैं, और सेम वहीं क्लास 3 और क्लास 4 वाली ट्रीटमेंट है। और क्लास 6 जो है जिसमें एंड स्टेज रीनल डिजीज़ हो जाए तो फिर उसमें रीनल रिप्लेसमेंट थेरापी करते हैं। और ये सारी जो स्टेजेस हैं ना, 6 क्लासेस, ये सारी हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्विन के साथ भी बेनिफिट होते हैं। अब ये क्लासेस कौन सी हैं? ये क्लासेस जो मैंने आपको पीछे बताई हैं ये वाली हैं, ठीक है, ये 6 क्लासेस हैं। तो इनकी ट्रीटमेंट भी अब हमने पढ़ ली है, तो ऑलमोस्ट ऐसे लिए हमारा कंप्लीट है। आगे फिर हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो से।